Good morning, class 8th students. Welcome to all of you to your English classes. I hope you all are fine at home and studying well for your exams, for your upcoming exams. And so we are studying English language in our subject, that is English. And in this class, we are going to move forward with the English language as your subject. So we will be studying chapter number 4 in this class. Okay. In the last class we had completed chapter number 3 of your, that was noun and the number. आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कैसे आप लोग सिंगुलर और प्लूरल बना रहे थे ना नाउन के अलग अलग शब्दों के ना. देयर वर सर्टेन रूल्स, देयर वर 9 रूल्स that how you will frame singular, that how you will frame plural of a singular noun. So in this chapter, in chapter number 5, we are going to study about the gender. Gender. Now what is gender? Gender होता क्या है? Gender is about the sex. That means whether the person is a male or female, or it can be both. Not exactly a person or a thing, can be both. So that is the gender. So what is gender? First of all, you will write down the definition of gender. Gender क्या होता है बच्चों? The gender denotes whether the noun is a male or can be both, or is lifeless. Now what can be the thing if we say that particular thing is lifeless? If we refer a thing to be a lifeless, मतलब उसकी ज़िंदगी नहीं है, so that thing must be a नॉन लिविंग क्रिएचर. दैट मीन्स वो चीज़ होगी वो जो कि लिविंग बीइंग नहीं है ना, जो कि ग्रो नहीं करती है, जो कि सांस नहीं लेती है, जो कि चल फिर नहीं पाती है, लाइक नॉन लिविंग बीइंग. तो ये आप कहोगे दैट विल बी द लाइफलेस. नाउ वी विल स्टडी काइंड्स ऑफ जेंडर. काइंड्स ऑफ जेंडर पढ़ोगे, उसमें कौन कौन से जेंडर हो गए आपके? मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है. मैस्कुलिन जेंडर कौन होगा? जो कि किसी मैन को डिनोट करेगा, मेल पर्सन को. फेमिनाइन जेंडर कौन होगा? जो कि किसी वुमेन, लेडी, गर्ल को डिनोट करेगा. दैट मीन्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर, फीमेल पर्सन. कॉमन जेंडर कौन होगा? जो कि मेल को भी डिनोट कर सकता है और फीमेल को भी डिनोट कर सकता है. न्यूट्रल जेंडर कौन होगा? जो कि ना मेल को डिनोट करेगा ना फीमेल को. तो चलो वी विल स्टडी दिस इन डिटेल. द फर्स्ट काइंड ऑफ जेंडर इज मैस्कुलिन. मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर क्या हो गया आपका? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन. A noun that denotes a male person is called as, is referred to as masculine gender. जैसे कि एग्जाम्पल आप क्या बोलोगे? Man. If we say man, we clearly understand this, that a man is a masculine, a man belongs to a masculine gender. If we say poet, ठीक है, कोई कवि, तो कवि क्या होंगे? वो भी masculine gender से belong करेंगे. So you will write down poet here. Then what else can you write down? Lion.
एसेट्रा। लैंड, शेर के बारे में जब तुम बोलते हो तो भी क्या समझते हो कि वो भी एक मैस्कुलिन जेंडर का है, वो भी एक मेल जेंडर से बिलोंग करता है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंड टाइप, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फेमिनाइन जेंडर। चलो तो क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर को कैसे लिख दोगे, सेकेंड टाइप क्या हो गया, फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर कौन सी हो गई, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल पर्सन। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हो, पुल्लिंग, और फेमिनाइन जेंडर को हिंदी में क्या बोलोगे, स्त्रीलिंग। चलो, a noun that denotes a female person is known as, is referred to as feminine gender. For example, if we form poetess or poet, ठीक है, पोएट मतलब क्या होता है, कवि, लेकिन पोएटेस मतलब कवित्री, मतलब उनका जो फीमेल वर्जन हो गया वो क्या हो गया, पोएटेस। उस तरीके से बॉय का हम क्या लिखेंगे, गर्ल। सारी फीमेल्स की जो कैटेगरी होगी वो अंडर फेमिनाइन जेंडर आ जाएगी। और क्या होगा, लाइन का अगर मैंने आपको बताया था मेल मैस्कुलिन में, यहाँ क्या है उसका लाइनस, एसेट्रा। ठीक है, तो ये आपको जेंडर के बारे में बताएगा कि हाँ भाई शेर की बात हो रही है। आगे बढ़ोगे, थर्ड कैटेगरी पढ़ोगे, that will be what, that will be common, that means it can be male or it can be female, both. चलो, a noun that denotes a female or a male, either female or a male, either के साथ और लगता है ना, और लगाने से पहले इधर भी लगाओगे, a noun that denotes a male, कॉमन जेंडर में कैसे लिखोगे, नाउन that either denotes a male or a female, जैसे देखो either और all, दोनों क्या क्या कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। चलो, तो वो जेंडर जो कि या तो आपको मेल के बारे में बताएगा या फीमेल के बारे में बताएगा, वो कौन हो गया, कॉमन जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल पे लिख लो, डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, कोई भी प्रोफेशनल अगर डॉक्टर का नाम लेते हो तो क्या हो जाएगा, कॉमन। डॉक्टर हो गया, पेरेंट हो गया आपका, ठीक है, चाइल्ड हो गया, और एक बता दो, और एक भी क्या लिख दोगे, स्टूडेंट लिख दो, अपने ही आप लिख दो, ठीक है, याद रहेगा एग्जाम में। यहाँ भी क्या है, कॉमन जेंडर बिलोंग करते हैं, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम बच्चे की बात करते हैं तो बच्चा में क्या होगा, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो हम लोग उसको बच्चा बोल रहे हैं, ठीक है, हम कॉमन उसको बोल रहे हैं, तो वो क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया, क्योंकि वो लड़का लड़की दोनों हो सकता है। उस तरीके से अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर कैन ऑल्सो बी अ मैस्कुलिन और अ फेमिनाइन जेंडर, दोनों को हम कॉमनली बोल रहे हैं। Likewise, we are referring to as parents and about you, that is students. Now the fourth kind of gender is neuter gender. A noun that denotes a thing that is neither male nor female. That means a noun that neither denotes a male nor a female. Is referred to as neuter gender. That means वो nouns जिनको ना कि हम मेल ही बता सकते हैं और ना ही फीमेल बता सकते हैं, ठीक है, उन दोनों में से वो कोई नहीं है, तो उसको हम लोग न्यूटर जेंडर के नाम से जानते हैं। चलो एग्जाम्पल लिखोगे, क्या क्या होगा एग्जाम्पल का, न्यूटर जेंडर के एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएंगे, जैसे
इसका क्या हो गया आपका न्यूट्रल जेंडर। क्या किसी कंघी का आप बता सकते हो कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? नहीं बता सकते हो। जब नहीं बता पाओगे तो क्या हो गया न्यूट्रल जेंडर। उसी तरीके से आप पेन को भी नहीं बता सकते हो दैट वो स्त्रीलिंग से बिलोंग करता है, दैट मीन्स फेमिनाइन, और मैस्कुलिन दैट इज प्योर पुल्लिंग। सो जिसके बारे में आप नहीं बता सकते हो दैट इज रेफर्ड टू एज योर न्यूट्रल जेंडर। नाउ वी विल मूव फर्दर। चलो अच्छा कुछ रूल्स पढ़ लीजिएगा आप। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर। कुछ जिंदगी में याद हो चाहे ना याद हो, भले अपना नाम भूल जाना, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स का भी मत भूलना, ठीक है? नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आगे चल करके। रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो रूल्स देखिए, द थिंग्स व्हिच आर नोन एज द सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है? तो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ जो होते हैं लाइक सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ मीन्स व्हाट? स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? स्ट्रांग होना, ठीक है? अपनी ब्रेवरी दिखाना, अपना डॉन्टिंग बिहेवियर दिखाना कि आप कितने मजबूत हो। तो जो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ होता है जैसे कि समर, विंटर, सन टाइम एक्सेट्रा, तो ये तो खैर सीजन्स के नेम है, समर, विंटर, ठीक है? सन मतलब हो गया सूर्य, टाइम मतलब हो गया समय। तो अगर हम इन नंबर्स, अगर हम इन वर्ड्स की बात करते हैं तो ये क्या हमें दिखाते हैं? सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ है ये, है ना? गर्मी अपने आप में जब पड़ना शुरू हो जाती है तो कितनी गर्मी लगती है, इंसान को जला देती है। उसी तरीके से जब ठंडी पड़ने लगती है तो बहुत लगता है। तो अगर जब हम लोग सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ को शो करते हैं तो उसको हम लोग जनरली किस फॉर्म में लेते हैं? एज अ मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है? तो सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ को हम लोग मैस्कुलिन जेंडर की तरीके से मानते हैं। इसी तरीके से रूल 2 पे आ जाओ। रूल 2 पे आ जाओ। रूल 2 में क्या लिखा है? द थिंग्स विच आर नोन एज सिंबल्स ऑफ ब्यूटी और जेंटलनेस, ठीक है? तो सिंबल्स ऑफ ब्यूटी और जेंटलनेस, मतलब अगर हम लोग खूबसूरती की बात करते हैं, पोलाइटनेस की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सॉफ्ट नेचर की बात करते हैं, जैसे कि आपका हो गया स्प्रिंग नेचर और ऑटम। स्प्रिंग और ऑटम सीजन क्या होता है? ये बहुत खुशनुमा सीजन होता है ना। इस दौरान हमें न ज़्यादा गर्मी लगती है ना ठंडी लगती है, बहुत अच्छा फील होता है ना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। तो ये सब आप किसके अंदर मिलोगे? फेमिनाइन जेंडर के अंदर। जैसे एग्जाम्पल अगर तुम लेते हो तो क्या क्या हो गया? स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन है, ठीक है? ऑटम हो गया। उस तरीके से पृथ्वी की जब बात करोगे और तो ब्यूटी और जेंटलनेस दोनों से कंपैरिजन कर सकते हो। जो पृथ्वी है वो कितनी खूबसूरत है ना? यहाँ पे अलग अलग वेरिड फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, वेरिड फॉर्म्स ऑफ आपके प्लेट्यूज, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं ना, डेजर्ट्स भी अच्छे। तो यहाँ पे आप ब्यूटी से आप और अर्थ को कंपेयर कर सकते हो, जेंटलनेस से भी कंपेयर कर सकते हो कि किस प्रकार से इतने लोग रहते हैं पृथ्वी पे लेकिन उसके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो सब चीज़ों को क्या करती है? अपने ऊपर भार संभाल लेती है। तो इसलिए हम लोग अर्थ को फेमिनाइन जेंडर के अंदर रखेंगे। नेचर, ठीक है, हमारी प्रकृति। नेचर में क्या हो गया? हमारी प्रकृति। सबको हम लोग किसके अंदर रखेंगे? फेमिनाइन। तो ये सारे आप फेमिनाइन जेंडर के अंदर में रखोगे। चलो, अब जिस प्रकार से तुमने फर्स्ट पार्ट में सिंगुलर को प्लूरल फॉर्म में पढ़ना सीखा था रूल्स के द्वारा, उसी तरीके से अब यहाँ से मैस्कुलिन से फेमिनाइन में कैसे जाओगे? विद द हेल्प ऑफ रूल्स यू विल नाउ लर्न टू कन्वर्ट। आप चेंज करना सीखोगे कि कैसे
जेंडर को उसका फेमिनाइन जेंडर कैसे बनाओगे? चलो आ जाओ रूल्स पे। चेंजिंग द जेंडर फ्रॉम द मैस्कुलिन टू फेमिनाइन। पहला देख लो, अब देखो रूल 1 में क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी मैस्कुलिन है, ठीक है, ये सारे वर्ड्स कौन से हैं? दीज बिलोंग टू मैस्कुलिन जेंडर। और जो यहाँ हम लोग लिखने वाले हैं वो किससे बिलोंग करेंगे? फेमिनाइन जेंडर से। चलो, तो रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि इन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका हम मैस्कुलिन जेंडर उसको फेमिनाइन में पूरे वर्ड को कन्वर्ट करके ही बना सकते हैं। लाइक बैचलर का अगर हम लोग मैस्कुलिन में बैचलर तो उसको फेमिनाइन बनाएंगे, क्या लिखेंगे? नहीं। ये क्या बना? यहाँ पे पूरे बैचलर शब्द को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड लिख दिया गया। इसके तहत हम लोग इसका फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे। इसी तरीके से बुल का क्या बन जाएगा? का। देखो बुल अपने आप में डिफरेंट है, बैल कहते हैं हिंदी में बुल को, और काऊ क्या हो गई? गाय, है ना? तो वो क्या हो गया? पूरा वर्ड फॉर्मेट ही चेंज हो गया। उसी प्रकार से कोल्ड का क्या हो गया? फिलिंग। सब लॉ नंबर चाहिए आपको। बॉय का क्या हो गया? बॉल। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है? पूरा का पूरा आपका वर्ड फॉर्मेट क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है पूरी तरीके से। तो दिस इज योर रूल नंबर 1। नाउ द अदर्स यू विल स्टडी इट बाय योरसेल्फ। बाकी सब आप लोग खुद से पढ़ोगे, जैसे कि हस्बैंड का वाइफ हो गया, मॉन्क का क्या हो गया? नन, ड्रेक, डक, सन, डॉटर, फॉक्स, फिक्सन, काउंट, काउंटेस, रूस्टर, हैन, किंग, क्वीन, जेंटलमैन, लेडी, नेफ्यू, नीस, लॉर्ड, लेडी, स्टैग, हैन, ठीक है, ड्यूक, डचेस, सर, मैडम, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, हॉर्स, मेयर, गैंडर, ग्रूस, पापा, ममा, ड्रोन, बी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़ोगे। नाउ देयर आर 1 2 3 4 more rules about it, and that we will study in the next class of this chapter. Okay class, thank you.